कैसे हैं दोस्तों। आज जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला, ट्रम्प और एक अफवाह कि राष्ट्रपति को किडनैप करने की कोशिश हुई, लेकिन सच क्या है? आज बिना घुमाए फिरे सीधे सच पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प के समय यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ज्यादा फेंकी गई कि अमेरिका ने किसी देश की राष्ट्रपति को किडनैप करने की कोशिश की। कहीं कहा गया कि कर लिया, कहीं हेलीकॉप्टर से उठा लिया गया और कहीं कहा गया कि बने जिले या किसी देश की राष्ट्रपति को गायब कर दिया गया। इस पूरी कहानी की जड़ अगर कहीं है तो वह है वेनेजुएला। अब शुरुआत से समझिए। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन तेल होने के बावजूद भी देश की हालत बहुत खराब है। इसकी वजह है सरकार, प्रतिबंध और अमेरिका से टकराव। 2013 के बाद वहां का राष्ट्रपति बना निकोलस मादुरो। अमेरिका और कई पश्चिम देशों ने उसे सही राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने खुलकर कहा कि वेनेजुएला में सत्ता गलत हाथों में है। 2019 में अमेरिका ने एक और आदमी को सपोर्ट करना शुरू किया। उसका नाम था जुआन गुआइडो। अमेरिका ने उसे अंतरिम राष्ट्रपति कहा। यहीं से कहानी बिगड़ती है। अब ध्यान दीजिए, यहीं से यूट्यूब की आधी कहानी पैदा हुई। अमेरिका ने मादुरो सरकार पर भारी प्रतिबंध लगाया, तेल बेचना रोका, पैसा रोक दिया, जिसके कारण देश और ज्यादा कमजोर हुआ। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने मादुरो को किडनैप करने की कोशिश की? इसका जवाब है नहीं। अमेरिका की आधिकारिक सेना ने कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मई 2020 में वेनेजुएला में एक अजीब घटना होती है। समुद्र के रास्ते से कुछ लोग हथियार लेके देश में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें वेनेजुएला की सेना पकड़ लेती है। उसमें 2 लोग अमेरिका नागरिक होते हैं। इसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति टीवी में आकर कहता है, अमेरिका मुझे किडनैप करना चाहता था। यूट्यूब ने यहीं से आग लगा दी। यह कोई अमेरिका सरकारी ऑपरेशन नहीं था, यह एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ा हुआ मामला था जिसका नाम था सिल्वर कॉर्प। कुछ भटके हुए लोग, कुछ पुराने सैनिक और कुछ विपक्षी वेनेजुएला नेता सब मिलकर एक बेवकूफी प्लान बनाया। उनका दावा था कि मादुरो को पकड़ेंगे, लेकिन ना उनके पास सेना थी, ना समर्थन, ना ताकत। वे समुद्र के रास्ते आए, आते ही पकड़े गए। अमेरिका उसी वक्त साफ कहा, इस ऑपरेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह है कि फिर यूट्यूब ने क्यों कहा ट्रम्प ने राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया? क्योंकि ट्रम्प का नाम बिकता है, क्योंकि किडनैप शब्द बिकता है, क्योंकि लोगों को पूरा सच नहीं, सनसनी चाहिए। अब हेलीकॉप्टर वाली बात पर आते हैं। वेनेजुएला में किसी भी समय हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति उठाने का कोई भी सबूत नहीं है। ना रडार डेटा, ना सैटेलाइट फोटो, ना अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। अगर ऐसा होता तो पूरा लैटिन अमेरिका हिल जाता, संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग होती और युद्ध जैसी हालत बन जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बने जिले या किसी राष्ट्रपति की बात करते हैं। दुनिया में जिले की राष्ट्रपति का कोई भी ऐसा चीज होती ही नहीं है। कहीं कोई गवर्नर था, कहीं कोई मिलिशिया लीडर। यूट्यूब ने उसे राष्ट्रपति बना दिया। अब सबसे जरूरी सवाल, लोगों ने इस झूठ पर भरोसा क्यों किया? क्योंकि उस समय दुनिया पहले से डरी हुई थी। तेल महंगा हो रहा था, डॉलर ऊपर जा रहा था, युद्ध की बात चल रही थी। जब डरा होता है तो दिमाग सवाल नहीं पूछता, वो कहानी पकड़ लेता है। ट्रम्प के समय ड्रोन स्ट्राइक हुई, ये सच है। जनरल मारे गए, ये सच है। आतंकवादी पकड़े गए, ये भी सच है। लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति को किडनैप करना, ये ना हुआ, ना हो सकता है। वेनेजुएला केस में जो हुआ वह एक फेल प्राइवेट ऑपरेशन था, जिसे सरकार ने अपने फायदे के लिए अमेरिका पर डाल दिया और यूट्यूब ने उसे फिल्म बना दिया। तो सीधा सच यह है, ट्रम्प ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप नहीं किया। अमेरिकी सेना ने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया।
हेलीकॉप्टर से उठाने की कहानी झूठा है। बने जिले की राष्ट्रपति नाम का चीज ही नहीं है। लेकिन ये वीडियो सच है। अमेरिका ने बने जिला को आर्थिक रूप से घेरा और यूट्यूब ने इसी आधे सच को पूरा झूठ बना दिया।